अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के प्राइम टाइम में आप सबका तहदील से इस्तकबाल है। मैं हूं फरजान अहमद। सबसे पहले पेश है प्राइम टाइम की हेडलाइंस। कालेश्वरम प्रोजेक्ट की जांच सीबीआई के हवाले करने का ऐलान। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने किया असेंबली में फैसला। तेलंगाना हाईकोर्ट से बीआरएस को लगा धक्का। कालेश्वरम प्रोजेक्ट मामले की सीबीआई जांच रोकने का हुक्म नहीं देंगे। अदालत का रिमार्क। केसीआर और हरीश राव की अर्जी पर कल फिर होगी समाअत। तेलंगाना हुकूमत की वफ़द की आज रियासती गवर्नर से मुलाकात। पसमानदा तबकात के लिए 42% रिजर्वेशन बिल को मंजूरी देने की अपील। बीआरएस सरकार असेंबली ने पीसी घोष कमीशन की रिपोर्ट के खिलाफ किया एहतजाज। बतौर अलामती इक़दाम एमएलएज़ ने रिपोर्ट को कूड़ेदान में फेंक दिया। नायब सदर जमहूरिया के लिए सुदर्शन रेड्डी की भरपूर तायीद की जाए। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की सुदर्शन रेड्डी और दीगर कायदीन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिहार में इंडिया इत्तेहाद की वोटर अधिकार यात्रा जारी। राहुल की एक झलक पाने लोग बेताब। तेज धूप में भी कारकुनों का जोशो खरोश। उरूज पर वोट चोरी होने नहीं देंगे के नारों से फिजा गूंज उठी। दहशतगर्दी पूरी इंसानियत के लिए एक मुश्तरका चैलेंज। तमाम मुश्किलों का मिलकर मुकाबला करना सबकी जिम्मेदारी। चाइना में शंघाई ताउन तंजीम इजलास से मोदी का खिताब। अफगानिस्तान में ज़लज़ले से अमवात की तादाद 800 से भी बढ़ गई। 2500 से ज़्यादा लोग जख्मी। और इसराइल ने किए बदतरीन हमले। 17 फ़लस्तीनियों की शहादत। अस्पताल शहीद अल-अक़सा ने हंगामी मदद की अपील कर दी। हेडलाइंस आपने देखी और पेश खबरों की तफसीलात शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों से। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने बड़ा फैसला लेते हुए कालेश्वरम प्रोजेक्ट मामले को सीबीआई के हवाले करने का ऐलान किया। सीएम रेवंत रेड्डी का कहना है कि कालेश्वरम केस में बड़े पैमाने पर बदअनवानियां हुई हैं, इसलिए इसकी आज़ादाना और शफाफ जांच ज़रूरी है। रेवंत रेड्डी ने कहा कि सीबीआई इंक्वायरी के जरिए तमाम हक़ाइक़ अवाम के सामने लाए जाएंगे और कसूरवारों को सज़ा भी दी जाएगी। अंडर सेक्शन 8B 8C లో మాకు నోటీస్ ఇవ్వలేదు, మాకు అవకాశం ఇవ్వలేదు కాబట్టి ఈ మొత్తం రిపోర్ట్ చెల్లదని కోర్టుకి వెళ్ళారు. సేమ్ ఇదే చంద్రశేఖరరావు గారు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ హ్యాస్ అపాయింటెడ్ వన్ మోర్ కమిషన్. గవర్నమెంట్ ఆఫ్ తెలంగాణ ఇష్యూడ్ GOMS నెంబర్ 9 ఎనర్జీ డేటెడ్ 14/3/2024 appointing Justice L. Narasimha-Reddy, retired Chief Justice of Patna High Court, as Commission of Inquiry to inquire into the irregularities relating to procurement of power from Chhattisgarh by Telangana Discoms and construction of thermal power plants, Bhadradri at Manuguru and Yadadri. On 24th June 2024, K. Chandrasekhar Rao filed writ petition number 16588/2024 in the Honorable High Court for the State of Telangana. Respondents in the WP were the State of Telangana, the Commission of Inquiry, Justice L. Narasimha-Reddy. What is their prayer? The issuance of letter dated 19/6/2024 directing the petitioners to appear before the second respondent to produce evidence against the witness, etc. by exercising power under Section 8B and Section 8C of the Act as arbitrary, illegal, ultra-virus, and also contrary to the provisions of the Act 1952. By a judgment and order dated 1st July 2024, the Honorable High Court was pleased to dismiss the writ petition. Filing agreed by the dismissal of the writ petition, filed SLP bearing number 14727 of 2024 before Honorable Supreme Court of India. Justice Narasimha-Reddy communicated to the Supreme Court that he does not intend to continue as one-man commission of inquiry. तेलंगाना हाईकोर्ट से बीआरएस को धक्का लगा। कालेश्वरम प्रोजेक्ट मामले को सीबीआई के हवाले करने के तेलंगाना हुकूमत के फैसले के खिलाफ केसीआर और हरीश राव तेलंगाना हाईकोर्ट से रुजू हुए थे। ताहम अदालत ने कहा कि हुकूमत के फैसले पर रोक नहीं लगाई जा सकती। अदालत ने कहा कि इस मामले पर समाअत मंगल के रोज़ भी जारी रहेगी। याद रहे कि हुकूमत के फैसले के खिलाफ बीआरएस ने एहतजाज का सिलसिला भी शुरू कर दिया है। तेलंगाना असेंबली में मजलिस के फ्लोर लीडर अकबर ओवैसी ने पीसी घोष कमीशन पर सख्त एतराज़ जताया और कहा कि कमीशन ने 6 करोड़ 78 लाख रुपए की वसूली की सिफारिश की। उन्होंने तंज़ी अंदाज में कहा कि इस कमीशन ने सिर्फ हवाई जहाज़ों के सफ़र और खाने पीने पर ही तकरीबन 3 करोड़ रुपए खर्च कर डाले। इतने भारी अखराजात के बाद आखिर इस कमीशन की ज़रूरत क्या थी? अकबर ओवैसी ने इल्ज़ाम लगाया कि कमीशन आवाम के मसाइल हल करने के बजाय ख़जाने पर बोझ बन गया और इसकी रिपोर्ट महज खानापुरी के सिवा कुछ भी नहीं। उन्होंने भी कहा कि खातियों को क्या सज़ा दी जानी चाहिए, इस पर भी रिपोर्ट में कोई चीज़ वाज़े नहीं है।
यहां पे कमीशन रिपोर्ट बोल रही है कि 6.78 करोड़ उनसे रिकवर कर लो। मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, ये कमीशन पे कितना पैसा खर्चे सर? आप कितना पैसा खर्चे सर? सर एक 3 करोड़ तो खर्चा हुआ होगा ना सर? So now the question arises, commission is giving us a report, recover 6.78 crores. We might have almost spent some 2.5 crores or more than that. Flights हुए होंगे, आना होगा, जाना होगा, ठीक है कम होगा, चलिए आप बोल दीजिए कितना है? Sir, I really fail to understand, sir. The commission further, Akbar bhai. तेलंगाना असम इजलास के दौरान कैल्शियम प्रोजेक्ट को लेकर मजलिस के लीडर अकबर ओवैसी और चीफ मिनिस्टर रविंद्र रेड्डी के दरमियान गर्मा गर्म बहस भी हुई। अकबर ओवैसी ने चंद सख्त एतराज़ात किए, जिनका जवाब देते हुए रविंद्र रेड्डी ने कहा कि आप मेरे दोस्त हैं, लेकिन आपने काफ़ी वक्त ले लिया, मुझे सख्त बोलने पर मजबूर न किया जाए, मैं लीडर ऑफ हाउस हूँ। Sir, we have given everything. So that is what I wanted to correct your records. Sir, he has referred everything. NDSA report, he has referred vigilance and enforcement report. You go through this. See, Akbar साहब, ये आप पूरा पढ़ो. 600 साहब, नहीं. आपको मैं पेज वाइज दिखाता हूँ. He has gone through everything. No, you are absolutely wrong, Akbar साहब. नहीं, आप नहीं, हम सरकार चला रहे, हमें पता है. We have no. You go through this page. You go through 600 and I will give you. नहीं, अरे साहब ये बुक ले लो, सेकंड बुक ले लो. सर आप पूरा देखो, एनडीएसए रिपोर्ट. अकबर साहब पूरा पढ़ो, बिना पढ़े आप मत बोलो. नो. अकबर साहब, कभी कभी हम इंसान हैं, कोई भी गलत फहमी हो सकता है. आप मेरा अच्छा दोस्त है, मेरा अच्छा दोस्त. ये इसका मतलब ये नहीं है आप विदाउट वेरीफाइंग दिस रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट यू कैनॉट मेक सच टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स. So let me complete. I'm not yielding, Akbar sahab. I'm not yielding. No. You are scolding like anything. I'm sorry. Absolutely, I'm sorry. I'm not going to yield. You have taken much more than 1 hour. No. आप बुक किताब कुछ भी पढ़ो, मगर गलत नहीं बोल सकते आप. नहीं, आप गलत नहीं बोल सकते. आप अगर वो सचमुच रहा तो सर, I have to answer. I'm the leader of the house. I have to answer every question. I have to address every member. I have to reply. No. You cannot. बीआरएस के अरकान असम्बली ने पीसी घूस कमीशन की रिपोर्ट के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाज किया. इस मौके पर बतौर अलामती एहतजाज एमएलएज ने रिपोर्ट की कापियां फाड़कर कूड़ेदान में भी फेंकी. याद रहे कि कमीशन ने कैल्शियम प्रोजेक्ट के सिलसिले पर बदनवारियों को रिपोर्ट किया है, जिस पर बीआरएस कायदीन सख्त नाराज़ और हुकूमत के खिलाफ एहतजाज पर उतर आए हैं. बीआरएस की एमएलसी कविता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की. उन्होंने एक जानिब कैल्शियम प्रोजेक्ट का हवाला दिया और सीबीआई तहकीकात के हवाले से केसीआर पर लगाए जा रहे इल्ज़ामात को लेकर हुकूमत को सख्त तनकीदों का निशाना भी बनाया. आइए देखते हैं कविता के बयान का एक मुख्तसर सा हिस्सा. అసెంబ్లీ వేదికగా అనేక మాటలు కేసీఆర్ గారిని అనడం, నేను కేసీఆర్ గారి కూతురుగా కేసీఆర్ గారిని దగ్గర నుండి చూసినటువంటి వ్యక్తిగా చెప్తున్నాను. ఫస్ట్ టైం ప్రభుత్వంలోకి రాగానే, అధికారంలోకి రాగానే ఒక 6-7 నెలలు అయితే కేసీఆర్ గారు తన ఆఫీస్ రూమ్లో ఒక టేబుల్ మీద ఒక వాల్ అంతా కూడా పెద్ద టీవీ స్క్రీన్ ఉంటే 6-7 నెలలు కంప్లీట్గా రీసెర్చ్లోనే ఉన్నారు. ఎట్లా నీళ్లు తీసుకురావాలి తెలంగాణకు, ఏం చేయాలి మనం అనేటటువంటి రీసెర్చ్లు ఉన్నారు. అటువంటి వ్యక్తి మీద ఇట్లాంటి నిందలేయడం అన్నది నిజంగా దారుణం. కేసీఆర్ గారికి తిండి ధ్యాస ఉండదు, డబ్బు ధ్యాస ఉండదు, ఉండేది ఒకటే, కేవలం తెలంగాణ ధ్యాస. నేను దాదాపుగా 2006 నుండి యాక్టివ్గా పాలిటిక్స్లో నేను కూడా పాల్గొంటూ వస్తున్నాను. తెలంగాణ ఉద్యమంలో పాల్గొన్నాను.
అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా నేను చూస్తున్నా, ఎప్పుడు కూడా కేసీఆర్ గారు తెలంగాణ విషయం తప్పితే, ప్రజల విషయం తప్పితే పర్సనల్ విషయాలు మాట్లాడే టైము 0.1% కూడా ఉండదు. అటువంటి ఒక మహానేత మీద, అటువంటి ఒక మహానాయకుడి మీద ఇన్ని అబాండాలు వేస్తూ దాన్ని రోజుకొక రీతిగా చెప్పుకుంటూ, మాట్లాడితే చాలు కేసీఆర్ అవినీతి చేసిండు, మాట్లాడితే చాలు కేసీఆర్ ఏదో 1,00,000 కోట్లు దోసుకున్నాడు, నిజాం కన్నా రిచ్ అవ్వాలనుకున్నాడట. డెఫినెట్గా నిజాం బాటలోనే నడుస్తాం. నిజాం కట్టిన ఉస్మాన్ సాగర్లోనే కదా ఇవాళకి కూడా హైదరాబాద్ ప్రజలు నీళ్ళు తాగుతున్నది. ఆ నిజాం ఆదర్శం, ఆ నిజాం స్ఫూర్తి అని కేసీఆర్ గారు చాలా సందర్భాలలో చెప్పారు. ఇవాళ కాళేశ్వరం కడితే నేను చెప్తున్నా గ్యారంటీగా ఇంకా 200 సంవత్సరాల తర్వాత కూడా తెలంగాణ బిడ్డలు కేసీఆర్ గారిని తలుచుకుంటారు. అటువంటి గొప్ప ప్రాజెక్టు కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు. ఆ ప్రాజెక్టు డెప్త్ అర్థం కాక तेलंगाना हुकूमत के वफ़द ने आज रियासती गवर्नर से मुलाकात की और पसमानदा तबक़ात के लिए 42 रिजर्वेशन बिल को मंजूरी देने की दरख्वास्त की गई। दरअसल ये बिल सदर जमहूरिया के पास ज़ेर इल्तवा है। ताहम महेश कुमार गौड़ तेलंगाना PCC सदर की क़यादत में कांग्रेस वफ़द ने तेलंगाना गवर्नर जिष्णुदेव वर्मा से इस सिलसिले में नुमाइंदगी भी की है और इस सिलसिले में रियासती वज़ीर पूनम प्रभाकर दीगर कायदीन भी इजलास में मौजूद थे। नायब सदर जमहूरिया के अहदे के लिए सुदर्शन रेड्डी की भरपूर तायद की जाए। हैदराबाद में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने सुदर्शन रेड्डी और दीगर के साथ प्रोग्राम के दौरान ये अपील की। उन्होंने कहा कि इंडिया इत्तेहाद ने सोच समझकर सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार बनाए हैं, इसलिए इन्हें कामयाब करवाया जाए। को बधाई देने के लिए बहुत सारे लोग यहां पर हाजिर हुए। CPI, CPM, मेरे साथी मंत्री लोग, MP, MLC, MLA और तेलुगु परिवार सब इधर हाजिर हुए। जस्टिस सुदर्शन रेड्डी उपराष्ट्रपति चुनाव में जो लड़ रहा है, हम सब लोग उनके मदद देने के लिए इधर हाजिर हुए। आज देश में बार बार आए थे राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति चुनाव, मगर इस मौके पे ये एक अलग समय है, क्योंकि जो प्रधानमंत्री के होदा, गृह मंत्री के होदा पे संविधान को बदलने के लिए, आरक्षण हटाने के लिए जो कोशिश चल रहा है, वो रोकने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, आरक्षण बढ़ाने के लिए आज देश में NDA अलायंस वर्सेस इंडिया अलायंस। जस्टिस सुदर्शन रेड्डी is not a member of any political party. He has not taken any membership in any political party. मगर संविधान बचाने के लिए वो पहला मेंबरशिप लिए। इस देश में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिए, वो संविधान बचाने के लिए पहला मेंबरशिप जस्टिस सुदर्शन रेड्डी जी ने लिए। आज इसीलिए हम सब लोग मिलकर जस्टिस सुदर्शन रेड्डी जीत में शामिल होना है। इस देश में नीलम संजीव रेड्डी जी, PV नरसिम्हा जी, NT रामाराव जी, जयपाल रेड्डी जी, वेंकैया नायडू जी, तेलुगु बोलने वाले इस देश के राजनीति में बहुत योगदान किए। आज जस्टिस सुदर्शन रेड्डी जी का भी इस चुनाव जीत में इस देश का जो राजनीति का नक्शा बदलने वाले हैं। इस देश में वोट चोरी से चुनाव जीतने वाले कुछ लोग हैं, तो 18 साल को वोट देकर नौजवान इस देश का MLA MP को। मुल्क भर में 1 सितंबर यानी आज से चंद नए कवानीन और उसूल लागू हुए हैं, जिसको आपको जानना चाहिए ताकि किसी भी किस्म के नुकसानात से आप महफूज रह सकें। आइए देखते हैं ये नए फैसले। नए महीने यानी सितंबर की शुरुआत के साथ ही मुल्क में रोज़मर्रा की ज़िंदगी और माली मामलात से जुड़े कई अहम कवायद बदल चुके हैं। 1 सितंबर 2025 से हो रही है ये तब्दीलियाँ आम शहरियों की जेब पर बराह रास्त असर डालेंगी। हुकूमत की जानिब से कहे गए इन फैसलों पर और अपडेट्स के बारे में जानना ज़रूरी है ताकि आपको भी किसी किस्म की माली नुकसान या परेशानी का सामना न करना पड़े। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने ऐलान किया कि GST में जल्द नए रिफॉर्म्स किए जाएंगे। हुकूमत सिर्फ 2 स्लैब 5% और 12% रखने की तैयारी में है। इस हवाले से GST काउंसिल की अहम मीटिंग 3 और 4 सितंबर 2025 को होगी, जिसमें बड़ा फैसला लिया जाने का इम्कान है। इसके अलावा मरकजी हुकूमत के मुलाजिमीन जो नेशनल पेंशन स्कीम के तहत हैं, उन्हें यूनिफाइड पेंशन स्कीम के इंतखाब के लिए 30 सितंबर 2025 तक का वक्त दिया गया। पहले ये आखिरी तारीख 30 जून थी, जिसे बढ़ा दिया गया। ये नई पेंशन स्कीम मुलाजिमीन के लिए एक बड़ा फैसला साबित हो सकती है। इसके अलावा 1 सितंबर से मुल्क भर में भेजी जाने वाली तमाम डॉक अब
स्पीड पोस्ट के जरिए ही मुकम्मल की जाएगी। भारतीय डाक सर्विस को स्पीड पोस्ट में जम कर दिया जा रहा है, जिससे डाक की तरसील का अमल मजीद तेज और मरबूत हो जाएगा। 1 सितंबर से चांदी पर हॉलमार्किंग का उसूल लागू किया गया है। इसका मतलब है कि अब खरीदार आसानी से चांदी के मेयार को पहचान सकेंगे। ये कदम ज़ेवरात के कारोबार में शफाफियत लाएगा और इसका असर कीमतों पर भी पड़ सकता है। टैक्स दहिंदगान के लिए एक बड़ी खबर यह है कि 15 सितंबर 2025 इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख है। अगर इस वक्त तक रिटर्न फाइल न किया गया तो जुर्माना देना पड़ सकता है। महकमा टैक्स पहले ही इस डेडलाइन को 31 जुलाई से बढ़ा चुका है। गुज़िश्ता चंद महीने से गैस सिलेंडर की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है। पिछले महीने कमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमत 33.50 रुपये कम की गई थी और एक मरतबा फिर इसमें कमी की गई है, लेकिन घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में अभी फौरी तौर पर कोई राहत नहीं दी गई है। जबकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने क्रेडिट कार्ड सारिफिन को एक बड़ा झटका दिया है। लाइफ स्टाइल, होम सेंटर, SBI कार्ड पर अब रिवार्ड सिस्टम को ख़त्म कर दिया गया। इसके अलावा कार्ड से अदायगी करने पर इजाफी चार्जेस भी बढ़ाने की तैयारी हो रही है। इन सब सूरत हाल को जानने के लिए आपको ताज़ा तरीन अपडेट्स देखते रहना होंगे, ताकि नए कवायद और मरकज़ी हुकूमत के फैसलों से आपको किसी किस्म का कोई नुकसान न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, सियासत TV। तेलंगाना RTC में 1 सितंबर से 30 सितंबर तक यानी इस पूरे महीने के दौरान RTC ड्राइवरों के मोबाइल फ़ोन रखने पर पाबंदी लगा दी गई। तेलंगाना और RTC बस हादसा को कम करने के लिए इंतजामिया ने कई इकदाम शुरू किए। इस सिलसिले में ड्राइविंग के दौरान RTC बस ड्राइवरों के लिए मोबाइल फ़ोन को बैन किया गया है। इस मनसूबे को तजुर्बाती प्रोजेक्ट के तौर पर तेलंगाना के 11 डिपोज़ में नाफिज किया गया। हुकाम का कहना है कि इन मुकामात पर हासिल होने वाले नतीजे की बुनियाद पर इसे पूरी रियासत में नाफिज करने पर गौर किया जाएगा। तेलंगाना में जुमला 97 RTC बस डिपो हैं, जिनमें से 11 को इस प्रोजेक्ट के लिए मुंतखब किया गया। मुंतखब डिपोज में ड्राइवरों को ड्यूटी शुरू करने से पहले अपने मोबाइल फ़ोन डिपो मैनेजर के हवाले कर देने होंगे, जो ड्यूटी मुकम्मल करने के बाद वापस लिए जा सकते हैं। अगर किसी ड्राइवर तक फौरी तौर पर कोई इमरजेंसी इत्तला पहुंचानी हो तो बस के कंडक्टर के मोबाइल फ़ोन पर राब्ता किया जाएगा। तेलंगाना के जिला मंचिरियाल की SBI ब्रांच चिन्नूर में एक स्कैम में मुलविस मुलजिमीन को गिरफ्तार करने पर बैंक सारिफीन ने बड़े पैमाने पर जश्न मनाया और चिन्नूर में आतिशबाजी भी की गई। महकमा पुलिस की सताइश की गई। कस्टमर्स ने पुलिस जिंदाबाद के इस मौके पर नारे भी लगाए। पुलिस कमिश्नर अंबर किशोर झा और दीगर पुलिस हुकाम को कस्टमर्स ने इस मौके पर मुबारकबाद भी पेश की। अब्दुल्लापुर रोड पर एक तेज रफ्तार कार बेकाबू कर फैशन सिटी शोरूम में जा घुसी। कार के टकराने से शीशे के दरवाजे चिकनाचूर हो गए। हादसे के बाद कार सवार मौके से फरार हो गया। खुशकिस्मती से किसी जाने नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। पूरा वाकया CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात का भी आगाज कर दिया है। और बात करेंगे मौसम के हवाले से। हैदराबाद के महकमे मौसमियात ने एक बार फिर खबरदार किया कि तेलंगाना में आइंदा दिनों में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। रिपोर्ट के मुताबिक 4 सितंबर तक रियासत के मुख्तलिफ अजला में शदीद बारिश होगी। खासतौर पर कुमरमभी, मासिफाबाद, आदिलाबाद, निजामाबाद, मंशरियान, निर्मल और दीगर कई इलाकों में भारी बारिश मुतवक्को है। महकमे मौसमियात ने कहा कि अगले 48 घंटों तक मौसम ज़्यादातर अबर आलूद रहेगा। बिजली कड़कने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। कई अजला में वफ़े से बारिश के पेश नज़र येलो अलर्ट भी जारी किया गया। महकमे मौसमियात ने कहा कि पहले ही शुमाली तेलंगाना के कई इलाके बारिश से मुतासर हैं, जहां आबी ज़खायर लबरेज हो गए और नदी नाले भी भर गए। दोबारा शदीद बारिश के खदशात के दरमियान किसानों और नशीबी इलाकों में रहने वाले अवाम को मोहतात रहने की हिदायत भी दी गई है। और बढ़ते हैं चंद कौमी आलमी खबरों की जानिब। राहुल गांधी की क़यादत में अजीम इत्तेहाद की वोटर अधिकार यात्रा जारी है। लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस के कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, तेजस्वी यादव और दीगर पार्टियों के कायदीन ने वोटर अधिकार यात्रा के आखिरी दिन पटना में मार्च में शिरकत की। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के साथ अजीम इत्तेहाद के लीडर गाड़ियों में सवार होकर गांधी मैदान वाक़े गांधी मूर्ति से हाईकोर्ट वाक़े अम्बेडकर मुजस्समे तक पहुंचे। कारकुनों में खूब जोशो खरोश देखा गया। खड़गे और दीगर ने वोट चोरी न होने देंगे के नारे लगाए। मोदी हमेशा चोरी करने की आदत रखते हैं। वोट चोरी वो करते हैं, पैसा चोरी करते हैं, और जो जितने भी बैंक से चोरी करके लूट के बाहर जाते हैं उनको भी वो लोग संभालते हैं। मोदी जी ये वोट चोरी कराकर बिहार में जीतने की कोशिश कर रहे हैं। आप सतर्क रहना चाहिए। अगर
आप सतर्क नहीं रहेंगे, ये मोदी जी और शाह आपको डुबाएंगे। जो बाबा साहब अम्बेडकर ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने, महात्मा गांधी जी ने इस देश में वोट का अधिकार आजादी के बाद दिलाया। गरीब हो, अमीर हो या महिला हो, कोई भी हो, उनको अगर वोट का अधिकार मिला है, वो महात्मा गांधी जी से, अंबेडकर से और जवाहरलाल नेहरू से। इसीलिए उस वोट को खोना नहीं, चाहे युवा हो, चाहे महिला हो, चाहे नौजवान हो, चाहे बूढ़े हो। इसीलिए मैं आपसे यही विनती करूंगा कि आज हम सबको ज्यादा कुछ हमको नहीं कहना, लेकिन भाई लोग, हम लोगों ने जो कहा है वही ये नकलची सरकार काम कर रही है कि नहीं नकलची सरकार वो काम। हमने बोला पेंशन बढ़ाएंगे तो सरकार कहती है पेंशन बढ़ाएंगे। हमने कहा डोमिसाइल बनाएंगे कानून, तो ये कहती है हम भी बनाएंगे। हमने कहा फ्री में बिजली देंगे, तो ये सरकार कहती है फ्री में बिजली देंगे। हमने कहा युवा आयोग बनाएंगे, ये सरकार कहती है हम भी युवा आयोग बनाएंगे। हम बोले माई बहन मान योजना लाएंगे, तो ये कहते हैं 10,000 रुपया हम भी महीना देंगे, फिर बाद में समीक्षा करेंगे। ये सरकार नकल तो कर सकती है, लेकिन विजन नहीं ला सकती है, नई सोच नहीं ला सकती है। तेजस्वी आगे आगे और ये सरकार पीछे पीछे। इसलिए आप लोगों को तय करना है कि आपको डुप्लीकेट सीएम चाहिए कि ओरिजिनल सीएम चाहिए। आवाज नहीं आ रहा, डुप्लीकेट की ओरिजिनल चाहिए ना, तो सरकार को भगाना है ना। हम मिल करके सभी जाति धर्म वर्ग के लोगों को हम लोग साथ लेके चलेंगे और एक नया बिहार बनाएंगे, जहां पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार हो, जहां कारखाने लगे, उद्योग, निवेश आए, कोई हमारा बिहार के लोग बाहर पलायन न करे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने दहशतगर्दी को पूरी इंसानियत के लिए मुश्तरका चैलेंज करार दिया और कहा कि दहशतगर्दी की तमाम शक्लों का मिलकर मुकाबला करना सबकी जिम्मेदारी है। शंघाई ताउन तंजीम SCO के सरबराहान ममालिक के 25 इजलास से खिताब में मोदी ने दहशतगर्दी के मामले पर सख्त मौक़िफ़ पेश कर कहा कि हिंदुस्तान को गुज़श्ता 4 दहाइयों से दहशतगर्दी का सामना है। उन्होंने कहा कि सब मिलकर इसका बेहतर अंदाज में मुकाबला कर सकते हैं। O as security, C connectivity, O opportunity। पहले स्तंभ S यानी सिक्योरिटी के संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि सुरक्षा, शांति और स्थिरता किसी भी देश के विकास का आधार है। किंतु इस मार्ग में आतंकवाद, अलगाववाद और अतिवाद बड़ी चुनौतियां। आतंकवाद सिर्फ किसी देश की सुरक्षा ही नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए एक साझा चुनौती है। कोई देश, कोई समाज, कोई नागरिक अपने आप को इससे सुरक्षित नहीं समझ सकता। इसलिए आतंकवाद से लड़ाई में भारत ने एकजुटता पर बल दिया। इसमें SCO रेड्स की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। इस वर्ष भारत ने जॉइंट इंफॉर्मेशन ऑपरेशन को लीड करते हुए अल-कायदा और इससे जुड़े आतंकी संगठनों से लड़ने का इनिशिएटिव किया। हमने रेडिकलाइजेशन के विरुद्ध समन्वय बढ़ाने और मिलकर कदम उठाने का भी प्रस्ताव रखा। टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ आवाज उठाई। इसमें मेरे समर्थन के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं।
एक्सेलेंसी, भारत पिछले 4 दशकों से निर्मम आतंकवाद का दंश झेल रहा है। कितनी ही माताओं ने अपने बच्चे खोए और कितने बच्चे अनाथ हो गए। हाल ही में हमने पहलगाम में टेररिज्म का बहुत ही घिनौना रूप देखा। इस दुख की घड़ी में जो मित्र देश हमारे साथ खड़े रहे, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। यह हमला केवल भारत की अंतरात्मा पर ही आघात नहीं था, यह मानवता में विश्वास रखने वाले हर देश, हर व्यक्ति को खुली चुनौती थी। ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है, क्या कुछ देशों द्वारा आतंकवाद का खुलेआम समर्थन हमें स्वीकार्य हो सकता है? एक्सेलेंसी, हमें स्पष्ट रूप से और एक स्वर में कहना होगा कि आतंकवाद पर और ताज़ा इत्तलात के मुताबिक मशरक़ी अफगानिस्तान में आए ज़लज़ले की वजह से हलाकतों की तादाद बढ़कर अब 800 से ज़्यादा बताई जा रही है। अफगानिस्तान में गुज़िश्ता शब ज़लज़ले में हलाकतों की तादाद बढ़कर 800 से ज़्यादा बताई जा रही थी, जबकि 2500 से ज़्यादा अफराद ज़ख्मी भी हुए हैं। 11:47 पर 6.0 शिद्दत का ज़लज़ला आया और तकरीबन 20 मिनट बाद ही इसी सूबे में 4.5 शिद्दत का एक और झटका भी महसूस हुआ, जिसकी गहराई 10 किलोमीटर बताई गई। अफगान हुकाम ने कहा कि ज़लज़ले से सबसे ज़्यादा नुकसान सूबे कन्नड़ में हुआ, जहाँ सैकड़ों हलाकतें हुई और हजारों लोग जख्मी हुए, जबकि मुतादिद लोग अब भी मलबे तले दबे हैं, जिन्हें निकालने का अमल जारी है। इसराइल ने आज भी गाजा में बमबारी का सिलसिला जारी रखा, जिसमें कम से कम 17 फ़लस्तीनियों की शहादत की इत्तलात मिली है। इस दौरान गजा के वस्ती इलाके में वाक़ हस्पताल शहीद अल-अक़सा ने हंगामी अपील जारी करते हुए कहा कि एक बिजली का जनरेटर फराहम किया जाए ताकि हज़ारों मरीजों और ज़ख्मियों की जानों को बचाने में मदद मिल सके। हस्पताल वस्ती गजा में तकरीबन 1 लाख इंसानों की तिब्बी खिदमात और सेहत की देखभाल फराहम करता है, लेकिन हस्पताल में बुनियादी सहूलतों की कमी है, जिसकी वजह से शदीद तरीन मुश्किलात का सामना है। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालेंगे एक और नजर। कालेश्वरम प्रोजेक्ट की जांच सीबीआई के हवाले करने का ऐलान, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने किया असेंबली में फैसला। तेलंगाना हाईकोर्ट से बीआरएस को लगा धक्का, कालेश्वरम प्रोजेक्ट मामले की सीबीआई जांच रोकने का हुक्म नहीं देंगे, अदालत का रिमार्क। केसीआर और हरीश राव की अर्जी पर कल फिर होगी समाअत। तेलंगाना हुकूमत की वफ़द की आज रियासती गवर्नर से मुलाकात, पसमानदा तबक़ात के लिए 42% रिजर्वेशन बिल को मंजूरी देने की अपील। टीआरएस सरकार ने असेंबली ने पीसी घोष कमीशन की रिपोर्ट के खिलाफ किया एहतजाज, बतौर अलामती इक़दाम एमएलएज़ ने रिपोर्ट को कूड़ेदान में फेंक दिया। नायब सदर जमहूरिया के लिए सुदर्शन रेड्डी की भरपूर तायीद की जाए, चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की सुदर्शन रेड्डी और दीगर कायदीन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिहार में इंडिया इत्तेहाद की वोटर अधिकार यात्रा जारी, राहुल की एक झलक पाने लोग बेताब, तेज धूप में भी कारकुनों का जोश खरोश, उरूज पर वोट चोरी होने नहीं देंगे के नारों से फिजा गूंज उठी। दहशतगर्दी पूरी इंसानियत के लिए एक मुश्तरका चैलेंज, तमाम मुश्किलों का मिलकर मुकाबला करना सबकी जिम्मेदारी, चाइना में शंघाई ताउन तंजीम इजलास से मोदी का खिताब। अफगानिस्तान में ज़लज़ले से अमवात की तादाद 800 से भी बढ़ गई, 2500 से ज़्यादा लोग जख्मी। और इसराइल ने किए बदतरीन हमले, 17 फ़लस्तीनियों की शहादत, अस्पताल शहीद अल-अक़सा ने हंगामी मदद की अपील कर दी। प्राइम टाइम का सिलसिला फ़िलहाल यही ख़त्म करते हैं। मोहम्मद फरजान अहमद को पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफ़िज़।